बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। सब कैसे हैं? कैसी गुजरी सबकी बकरा ईद? आई होप कि सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। कुर्बानी की ईद थी और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। हर इंसान जो है वो बिज़ी है, जो कोई कुर्बानी करता है, कोई नहीं करता वो भी। तो ईद के बाद काफ़ी बिज़ी रूटीन के बाद आज मैंने फिर सोचा कि चलें कोई ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और हम अपनी एक रूटीन को दोबारा से स्टार्ट करें। ठीक है जी। ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट ड्रीम्स। व्हाट आर ड्रीम्स? ड्रीम्स क्या होते हैं? जो अपनी डेली नॉर्मल रूटीन में हम जानते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो स्टार्ट होती है और हमें ड्रीम्स दिखाई देते हैं। हम सोए होते हैं लेकिन वो जो चीज़ हमें दिखाई दे रही होती है, दे आर ड्रीम्स। बट एक्चुअली व्हाट आर ड्रीम्स, उनकी कौन कौन सी कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हाउ दे कैन अकर ड्रीम्स। ठीक है, ड्रीम्स के लिए वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट व्हाट आर ड्रीम्स। ड्रीम्स आर एक्चुअली यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हर इंसान को, पूरी यूनिवर्स में इंसान, जितने भी इस दुनिया में इंसान है वो ड्रीम्स का एक्सपीरियंस लाजमी करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रीम्स क्या होते हैं? दीज आर करेक्टराइज्ड बाय सम कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस, करेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव स्टेट होती है इसमें। ठीक है, इसके अलावा हमारी इमोशनल स्टेट होती है और हमारी सेंसरी स्टेट होती है। ठीक है, इट कैन करेक्टराइज बाय आवर कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सेंसरी स्टेट्स। ठीक है, मतलब तीन चीज़ें हमारी इसमें जो ड्रीम्स होते हैं उसमें हमारी तीन चीज़ें हमारी जो है वो इन्वॉल्व हुई हुई होती हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारी इमोशनल स्टेट होती है। इमोशनल स्टेट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे ड्रीम्स के अंदर होती है, क्योंकि हम जब सो रहे होते हैं ना तो हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, कुछ हमारे इमोशनल जो भी पूरे दिन में हमने एक्सपीरियंस किया होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे, जब हम सो जाते हैं तो हमारी कॉन्शियस स्टेट तो जाग रहा होता है ना। वी हैव थ्री स्टेट ऑफ माइंड, दैट आर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है, तो हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करती हूँ कि वो कॉन्शियस स्टेट जो हमारी अवेकनिंग होती है उस टाइम, उसमें वो वाली चीज़ें आपकी जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम पूरा दिन इमोशनल फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉग्निटिव स्टेट उसमें होती है। ठीक है, और हमारे सेंसेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुई हुई होती हैं। ठीक है, सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है और हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो हम इसके बारे में ये देखते हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। दीज आर नॉर्मल ड्रीम्स, डे ड्रीम्स, ल्यूसिड ड्रीम्स, फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं नॉर्मल ड्रीम्स? क्या होते हैं नॉर्मल ड्रीम्स? जो हैं वो ऐसे हैं कि जैसे दीज आर अबाउट पीपल दैट एक्सपीरियंस, वी एक्सपीरियंस पीपल एंड समटाइम वी फॉरगॉट थिंग्स। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस हम लोगों के पास हमारे ज़िंदगी में हुआ होता है लेकिन हम उनको भूल गए होते हैं। तो दैट आर नॉर्मल ड्रीम्स, जो हम हमारे जब हम सोते हैं तो क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस में, तो वो स्टेट्स, वो चीज़ें तो उसमें स्टिल वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ना, तो वो फिर वहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रीम्स में वो चीज़ें आ रही होती हैं। देखिए, हम जब सोने जाते हैं, ये हर एक इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस है ड्रीम्स का। जब आप सोने जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, लेटते हैं, तो कुछ टाइम में जब आप कुछ लोग हैं, और हर इंसान का जो ड्रीमिंग टाइम है वो डिफरेंट है। ठीक है, कुछ लोग सोते साथ ही जो है ना वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, तो उनका ड्रीमिंग टाइम डिफरेंट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो
जो थोड़ा टाइम जिनको लगता है गहरी नींद में जाने को, कि कुछ लोगों की पुअर स्लीप होती है उस वजह से उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो हर इंसान का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे हम अब जैसे ही लेटते हैं सोने के लिए, तो हमारे पास हम ज़्यादातर एक्सपीरियंस यही होता है ना कि पूरे दिन में जो हमारे साथ हमने एक रूटीन में रहे होते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे बकरा ईद गुजरी है, तो जो बच्चे हैं, बच्चों से शुरू करते हैं। जैसे बच्चे सारा टाइम जो है वो कुर्बानी के जानवर के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं और बहुत अटैच हो जाते हैं उनके साथ। तो जब वो सोते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में, उनके ब्रेन की जो एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है, तो वो पूरे डे का उनका एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने पूरा दिन किया होता है वो जाग जाता है। और फिर उनके ड्रीम्स जो होते हैं वो उससे रिलेटेड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि हम बकरे के साथ घूम रहे हैं, वो देख रहे होते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि उनका अपना घर हो या कुछ हो, ड्रीम्स में तो चीज़ें तो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप पूरा दिन कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे हैं, कोई टेंशन में रहे हैं, किसी चीज़ की बारे में आपका कोई खौफ है, कोई फेयर है, जो आपको परेशान कर रहा है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो आपके ब्रेन के किसी ऐसे हिस्से में, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में कोई ऐसी जगह पे बैठा हुआ है। तो जब आप सो जाते हैं तो वो पार्ट्स आपके जाग जाते हैं, ठीक है। जब वो पार्ट्स आपके जागते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो आपके ड्रीम्स में कन्वर्ट होते हैं और वो आपके ड्रीम्स की सूरत में आपके सामने आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डे ड्रीमिंग क्या होती है? ये तो नॉर्मल एक्चुअल ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ड्रीम्स होते हैं जो हम ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा डे ड्रीमिंग क्या होती है कि व्हेन वी एस्केप फ्रॉम रियलिटी, जब हम रियलिटी से भागते हैं ना, दैट कैन बी कॉल्ड डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग कौन लोग करते हैं? आपने सुना होगा ना कि ये तो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ये तो जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है कि डे ड्रीमिंग जो है वो आप रियलिटी से एस्केप करके जो चीज़ें जिनकी फुलफिलमेंट आपकी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो रही होती, उनकी फुलफिलमेंट आप क्या करते हैं? इमेजिनेशन में कर लेते हैं, ठीक है। आप फैंटेसीज बना लेते हैं, आप उनको अपने थॉट्स में उनको ले आते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन, थॉट्स और हमारी मेमोरी के अंदर वो उसकी स्टोरेज होती रहती है। उससे फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ें आपकी मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और आप उसमें कंफर्ट फील करते हैं, सम रिलीफ, सम आपको उसमें ना एक बहुत सुकून मिलता है आपको उस चीज़ को। वो चाहे आपका कोई ख्वाब हो, चाहे आपकी कोई विशेज़ हों, चाहे आपकी कोई ऐसी थॉट्स हों जो कि फुलफ़िल नहीं आप रियल लाइफ में कर पा रहे ना, तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप उनको इमेजिनेशन में ले जाते हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिक होते हैं ये, ठीक है। और उसको बस हम सोचते हैं, जब हम अपने अपने ब्रेन में उनको सोच रहे होते हैं, उनको बार बार रेपिटेटिव एक चीज़ हो रही होती है, तो जब हम सोते हैं तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने ख्वाब देखते हैं। दीज कैन कॉल्ड डे ड्रीमिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होती है? इसमें हम जो है कम्प्लीटली अवेयर ऑफ आवर ड्रीम्स एंड टोटली इन कंट्रोल ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। हमारा जो ड्रीम्स का होता है, हम उसमें जब हम सो रहे होते हैं तो ड्रीम्स का हमारे ऊपर फुल कंट्रोल होता है। हम और पूरी तरह से हम अवेयर होते हैं, कम्प्लीटली बीइंग कम्प्लीटली अवेयर एंड इन कंट्रोल ऑफ ड्रीम्स। ये ल्यूसिड ड्रीमिंग्स होती है। इसमें हम अपने एक इतनी गहरी स्लीप में, मतलब एक डीप स्लीप में चले जाते हैं कि वहाँ पे जब हमारे जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो थॉट्स हैं, जो इमेजिनेशंस हैं, वो हमारे दिमाग में रिपीट होती हैं और इतना हम डीप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि फ़िज़िकली वी आर देयर, ठीक है। हम अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल जो एग्जिस्टेंस है वो हम उस ड्रीम में चले जाते हैं, शो करते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि जब कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो उस थकावट वाली टाइटनेस रूटीन से जब आप जाते हैं लेट जाते हैं जाके, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप इतने गहरे सो जाते हैं कि आपकी वो एक ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, और आप एक ऐसे ड्रीम, सपोज़ आप सोए, बहुत गहरे थक के सोए और आपको एक आपका अनकॉन्शियस आपको बचपन की स्टेज में ले गया, ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की तरफ ले गया, एंड यू फील दैट यू आर फिज़िकली प्रेजेंट देयर इन योर चाइल्डहुड, कि आप जो है वो अपने चाइल्डहुड की तरफ चले गए हैं।
और वो इतने गहरे होते हैं कि जब आपकी आँख खुलती है तो आप काफ़ी देर तक उस स्टेट से बाहर नहीं आ पाते, आपको लग रहा होता है कि वो हाँ अभी ये मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ लेटा था, मैं रात को सोया था, मैं सुबह सोया था, मतलब इतना डीप आप वो सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फॉल्स अवेकिंग ड्रीम्स हैं। फॉल्स अवेकिंग ड्रीम्स जो होते हैं ये एक विविड टाइप होती है। ये बहुत ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप ख्वाब से जाग गए होते हैं, लेकिन आपको फील हो रहा होता है कि यू आर स्टिल इन स्लीप, यू आर स्टिल इन दैट ड्रीम, आप जागे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जागे हुए नहीं होते, बट यू फील, आपको लग रहा होता है कि आप जागे हुए हैं और आप चल फिर रहे हैं, आपके घर के काम कर रहे हैं, आपने जो आपने एक्टिविटी उठने की बात करनी थी आप वो कर रहे हैं, जबकि आप वो कर नहीं रहे होते, ठीक है। वो आपको ऐसी फीलिंग मतलब आ रही होती है, ये एक ऐसी स्टेट है, इसमें ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि यू फील लाइक यू आर अवेकनिंग बट यू आर स्टिल स्लीपिंग, आप सोए हुए होते हैं। बस अब होता है ना कि हम इतने वो सोए हुए उस कंडीशन में होते हैं, बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि हम इस स्टेट में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स क्या होता है, दीज आर वेरी कॉमन, कि हम अक्सर ये यूज़ करते हैं फ्रेज नाइटमेयर्स कि फलां को नाइटमेयर्स होते हैं। तो नाइटमेयर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। नाइटमेयर्स जो हैं दीज आर स्केरी ड्रीम्स एंड डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, ठीक है। आपकी किसी भी स्ट्रेस की वजह से, आपकी किसी भी बैड एक्सपीरियंस की वजह से, आपके लाइफ में कोई भी ऐसी टेंशन, आपकी कोई भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो आप जिससे जो आपको जिसको आप रिलीज़ ना कर सके ना, उससे रिलेटेड, और वो आप रिप्रेस्ड कर दें उसको, अपने दिमाग के किसी हिस्से में उसको बिठा के रख दें, ठीक है। तो वहाँ जाके वो आपको फिर परेशान करती है। परेशान कैसे करती है, दैट कम इन टू योर ड्रीम्स, वो आपके ड्रीम्स में आती है। जब आप सो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, आपका ब्रेन जागता है और उसकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट्स जब जागती हैं तो वो एक्सपीरियंस, वो प्रॉब्लम, वो टेंशन या वो बैड एक्सपीरियंस आपका जाग जाता है, देन आपको नाइटमेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ड्रीम्स के बारे में डिफरेंट थेरीज़ हैं, लेकिन जो सबसे फेमस थेरी है वो है फ्रॉइड की थेरी है। फ्रॉइड एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने साइको एनालिटिक थेरी दी थी, जिसमें उन्होंने मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करूँगी कि उन्होंने किस तरीके से इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और किस तरीके से हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस में हमारे एक्सपीरियंसेस और ये चीज़ें होती हैं और वो क्या अफेक्ट करती हैं हमारी लाइफ पे। तो हेयर वी आर डिस्कसिंग ड्रीम्स, और ड्रीम्स में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से साइको एनालिटिक थ्योरी क्या कहती है, कि फ्रॉइड इस बारे में क्या कहते थे। फ्रॉइड का कहना ये था कि ड्रीम्स आर सम अनफुलफिल्ड विशेस और सम रिप्रेस्ड थॉट्स, कि हमारे अंदर हमारी कोई अनफुलफिलमेंट विशेस होती हैं, हमारी सोच होती है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी कोई रिप्रेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते। तो जब हम सोते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में आ जाती है, ठीक है। और उसको हम फिर उनको ड्रीम्स के थ्रू हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स बताई थी, दैट आर मैनिफेस्ट ड्रीम्स और लेटेंट ड्रीम्स, ठीक है। जो मैनिफेस्ट ड्रीम्स हैं दीज आर स्टोरी लाइन ऑफ द ड्रीम्स, यानी कि दीज आर इमेजिनरी ड्रीम्स, इमेजिनरी थिंग्स होती हैं। इसमें जो आप इमेजिन कर रहे होते हैं वो वाले ड्रीम्स जो होते हैं इमेजिनेशन की बेस पे, दैट आर मैनिफेस्ट ड्रीम्स। और जो लेटेंट ड्रीम्स होते हैं और लेटेंट कंटेंट होता है, दैट आर हिडन साइकोलॉजिकल मीनिंग्स। इसमें क्या होते हैं कि आपके हिडन साइकोलॉजिकल मीनिंग्स आपके आपके उसमें शो हो रहे होते हैं कि किस तरीके से आपकी जो ख्वाब है वो क्या उसको मतलब होता है ना, सिंबल्स में, इमेजिनेशन में, या वो किस तरीके से आपके माइंड में आ रहे होते हैं, हमारे वो एक्सपीरियंसेस, वो सोच, वो रिप्रेस्ड विशेस, ये सब चीज़ें लेटेंट कंटेंट में आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपकी आज की चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होंगी। काफ़ी लंबी हो गई है मेरी वीडियो। ड्रीम्स का टॉपिक ऐसा है जो कि एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। हम इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, थोड़ी सी इसकी टाइप्स के बारे में बताया और कि किस तरीके से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी, और मेरी वीडियोज़ को
लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस मिल सके। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।